जिस देश का ही कोई अस्तित्व ना हो एक तरीके से पूरे समाज में, जिस देश के लोगों की बातों की वैल्यू ना हो पूरी दुनिया में, और उस देश के लोग आकर के बिलबिला करके भारत के ऊपर तंज कसने काम करते हैं और भारत को नसीहत देने का काम करते हैं, उनको राष्ट्रवाद बताने का काम करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर हंसने के अलावा और चार गालियां देने के अलावा और कुछ भी मन नहीं करता है। अब ये कौन पागल आ चुका है जिसके ऊपर आज हम फटने वाले हैं? पहले उसने क्या बयान दिया भारत के खिलाड़ियों के ऊपर और भारत के ऊपर, उस पर एक नजर मार लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं इसकी बखिया उधेड़ने। कि पूरे विश्व उनकी बातें कर रहा है, पूरे क्रिकेट जगत और फैंस को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? अब आप वर्ल्ड कप में भी मत खेलिएगा, हमारे खिलाफ किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में मत खेलिएगा, ये वादा कीजिए। और उसने कहा कि हम जानते हैं कि हर किसी की अपनी एक जगह होती है, लेकिन अब जब आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ किसी भी स्तर के टूर्नामेंट में नहीं खेलें, ओलंपिक में भी मत खेलो, प्लीज ऐसा करना। मैं ये देखना पसंद करूंगा कि आप ओलंपिक में नहीं खेलें। अब खास की बात होगी और मैं देखना चाहूंगा कि आपके अंदर कितना राष्ट्रवाद भरा हुआ है। इसी के साथ ही उस सरफिरे ने और कहा कि 4 या 5 खिलाड़ियों ने बाकी खिलाड़ियों को प्रभावित किया है, ये तो बात उनको समझ में नहीं आ रही। और उसने कहा कि ये क्या मानसिकता है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। फैसले कौन ले रहा है? 4-5 खिलाड़ियों ने तो न खेलने का फैसला लिया था और उसकी वजह से बाकी लोग भी मैच नहीं खेले, जिसको खेलने का मन था वो भी दबाव में आ गया। दरअसल ये खिलाड़ी कोई और नहीं है, ये खिलाड़ी है पाकिस्तान का पूर्व चोर, स्पॉट फिक्सिंग करने वाला सलमान बट। और सलमान बट भारत को राष्ट्रवाद की नसीहत दे रहा है और ये बोल रहा है कि आप ओलंपिक्स में मत खेलिए, आईसीसी इवेंट्स आए तो मत खेलिए। तो भाई साहब देखो, एक बात बताएं आपको, आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, हाइब्रिड मॉडल में हमने खेलने के लिए परमिशन दिया और भारत ने अपनी शर्तों पर हाइब्रिड मॉडल पर पूरा टूर्नामेंट खेला। और अगर भारत का मूड हुआ तो आईसीसी टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में भारत तो खेलते हुआ नजर आएगा अपनी शर्तों पर, लेकिन पाकिस्तान अपने घर पर सिर्फ कंचे खेलते हुआ नजर आएगा, क्योंकि टीवी देखने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। और रही बात भारत के खिलाड़ियों को राष्ट्रवाद बताने के लिए, तो भारत के खिलाड़ियों को राष्ट्रवाद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिखर धवन ने पहले बोल रखा था कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। और तमाम युवराज सिंह से लेकर हरभजन सिंह से लेकर के पठान ब्रदर्स से लेकर सब ने बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और उन्होंने किया। और अपने राष्ट्र को बेच करके खाने वाला काम नहीं हमारे खिलाड़ियों के लिए करके, और भारत खिलाड़ियों को आप राष्ट्रवाद की बातें बता रहे हैं, आपके मुंह पर शोभा नहीं देता। और आप बात करते हैं कि 4-5 खिलाड़ियों को बहकावे में आकर के, वो दबाव में आगे खिलाड़ी जो उन्होंने मैच खेलने के लिए मना कर दिया। भाई साहब, हमारा कोई खिलाड़ी देश का ना दबाव पे नहीं आता, अपने मन का मालिक है, जब उसका मन होता है खेलता है, नहीं मन होता तो नहीं खेलता है। और जो उसको एजेंसी बोलती है, जो आईसीसी बोलता है, जो बीसीसीआई बोलता है, जो भारत की क्रिकेट बोर्ड बोलता है, वो करता है। और रही बात, आप बोल रहे कि 4-5 खिलाड़ियों को दबाव में आकर के पूरी टीम ने बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। दबाव में एक्चुअली में तो आप आए थे मोहम्मद आमिर के साथ, आपने स्पॉट फिक्सिंग करने का काम करा था। और जो खिलाड़ी अपने देश को बेच करके स्पॉट फिक्सिंग करे और खेल को बेच दे, अपने राष्ट्र की भावनाएं बेच दे, अपनी इज्जत को बेच दे, देश की इज्जत को बेच दे, वो हमारे देश के खिलाड़ियों को ये बोल रहा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, दिखाइए ओलंपिक्स में। तो भाई साहब, एक अपडेट आपको मैं दे दूं, ओलंपिक्स में क्रिकेट तो होने जा रहा है 126 साल के आसपास, लेकिन उसमें पाकिस्तान खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये मैं आपको एडवांस में प्री बुकिंग के तौर पे बता दे रहा हूं। अब वो क्यों नहीं खेलता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। उसके पीछे क्या राजनीति हुई है, उसके पीछे क्या तरीका है, इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। तो देखो, भारत तो खेलेगा, एशियन कंट्री के रूप में भारत खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान का पत्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। तो जो ये उचक रहे हैं, WCL में भारत को नहीं खेलना था, पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेला, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और हम ऐसे ही करेंगे, चाहे वो आईसीसी के इवेंट हो, चाहे वो एसीसी के इवेंट हो। एशिया कप हुआ था तो भारत ने अपनी शर्तों पर हाइब्रिड मॉडल, जो आज जिंदा है, पाकिस्तान अगर थोड़ा वो खेल रहा है भारत के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे रहमो करम की वजह से है। तो ज्यादा बिलबिलाइए मत, 2-4 रुपए का जो आटा आपके यहाँ मिल जा रहा है हमारे मेहरबानी की वजह से, उसको भी पूरी तरीके से बंद मत कर दीजिए, नहीं तो पिछवाड़े में आपकी पड़ेगी लात और आप देखते फिरेंगे खाक। तो आप भी सलमान फट, माफ करिएगा बट, जो भी हो,
अपनी कमेंट बॉक्स में इसको भर भर के गालियां दे दीजिए, क्योंकि बंदा बहुत ही उछल रहा है, चूसा हुआ आम सी शकल है, न शकल है, न सीरत है, न सेहत है, और ऊपर से मानसिक स्थिति भी खो बैठा हुआ है और भारत को राष्ट्रवाद की बातें सिखा रहा है। थोड़ा शकल देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ब्रह्माक्षरी लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।